हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रीना गोस्वामी। आई एम प्रियानी गोस्वामी। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। हम 1 महीने से डिले करते जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी ये शूट करी थी, पर उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी और लाइटिंग बहुत हार्श आ रही थी फेस पे। अच्छा इसकी वजह से हमने सोचा कि हम दोबारा से शूट करेंगे, और वो वीडियो हमने इसके एग्ज़ाम्स के बीच में शूट करी थी। और फिर उसके बाद इसके एग्ज़ाम्स लगातार आ गए, और फिर हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था, एंड अब जाके हमें टाइम मिला है शूट करने के लिए। तो लेट्स गो। तो जो मैंने पोस्ट डाला था ना, उस पे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड भी थे। तो जितने भी कॉमन क्वेश्चंस थे ना, वो सब यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, और अभी हम इन सब के मिलके आंसर करेंगे। सबसे पहले हम अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं हूँ रीना गोस्वामी। मैं हूँ प्रियानी गोस्वामी। और मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, और हम दोनों सगी बहनें हैं, कोई कजन वजन कुछ भी नहीं। और मेरा निकनेम है मुस्कान, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, और इसका निकनेम कुछ भी नहीं है नीनी है, पर मेरे को कोई बुलाता नहीं उससे। किसने रख दिया ये? क्यों बताऊँ? ऐसे नहीं होता, घर में जो रखा जाता है दोस्त रख दे, कुछ ऐसा थोड़ी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, आप कितने भाई बहन हो? सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद प्रियानी है, उसके बाद हमारा भाई है आरव। तो हम 3 भाई बहन हैं सगे। उसके अलावा जो जिनको आप वीडियोस में देखते हो ना, वो सारे हमारे कजन्स हैं, चाची वगैरह के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो? तो यस गाइस, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और हमारे घर में कितने लोग हैं? 14 लोग एक साथ रहते हैं। बड़ा सा घर है। और सबसे बड़ी जो है मेरी बड़ी मम्मी है। पहले बाबा थे, बाबा अब नहीं रहे, तो बड़ी मम्मी है। एंड देन बाबा बड़ी मम्मी के 3 बच्चे हुए थे, 3 लड़के, जो कि हैं पापा और मेरे 2 चाचा। फिर इन तीनों की शादी हुई, मतलब ये मम्मी आई और 2 चाची आई, फिर इन सब के बच्चे हुए। तो सबसे बड़े जो मम्मी और पापा हैं, उनके बच्चे हम तीनों हैं। सेकंड नंबर के जो चाचा और चाची हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मन्नू और वेदांत। जो थर्ड नंबर के चाचा चाची हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, किट्टू और मिट्ठू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट हुए थे? तो मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था 2021 में, और यूट्यूब मैंने स्टार्ट तो वैसे 2022 में किया था, पर मैंने कुछ वीडियोस डाली, उसके बाद मैंने एकदम रोक दिया था यूट्यूब। मैंने कुछ भी वीडियोस नहीं डाली। और जो मैंने रेगुलर स्टार्ट किया था ना यूट्यूब पर डालना, कि हाँ अब मैं रेगुलर हूँ, उसको मैंने स्टार्ट किया था 2024 जून या जुलाई में। मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मैं अब तो एकदम लगातार वीडियोस डालूंगी। लेकिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर उससे पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, आई थिंक 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बहन की एज क्या है? मेरी एज अभी 17 है, और मतलब इस सितंबर में मैं 18 की हो जाऊंगी। आपकी बहन की हाइट क्या है? 1.5 फुटिया। इसको मेट्रो में टिकट नहीं लगती, इतनी हाइट है इसकी। नीचे से निकल जाती है। 5'2". मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। मैं अपने घर में सबसे लंबी हूँ। सबसे तो नहीं, मतलब मर्द में तो आप मर्द हो? मैं बोल रही हूँ, मर्दों में सबसे लंबी हो? मर्दों में तो चलो कुछ कुछ लोग हैं, कुछ कुछ मेरे बराबर भी हैं, मोस्टली मेरे बराबर हैं। वैसे कुछ कुछ छोटे भी हैं, 1-2 जने, जैसे पापा हो गए, पापा थोड़े लंबे हैं मेरे से। तो आपके जितना कौन है? मेरे जितना विनय मौसा है, मेरे जितने। हैं? मनोज मौसा मैं मेरे से आपसे बड़ा छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज योर होम टाउन? यूपी में, मेरठ में। मेरठ में नहीं है, मेरठ के थोड़ा आगे जाके अलीपुर है, बोला तो मेरठ ही जाता है। वहाँ पे हमारा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको यूट्यूब पर ग्रो करने में कोई मुश्किल आई? मैं अगर कंपेयर करूँ ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना ज़्यादा इजी लगा इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम। एक तो देखो, मेरे को यूट्यूब की ऑडियंस बहुत पसंद है, वो एंगेज करती है कंटेंट के साथ, बातें, ऐसा लगता है कि हम लोग बातें कर रहे हैं। वो कमेंट करते हैं, मैं उनके रिप्लाई देती हूँ, तो बहुत सही लगता है। अभी मेरे 588K सब्सक्राइबर्स हैं। तो मान लो 2 साल, ऑलमोस्ट समझ लो 2 साल पहले मैंने यूट्यूब अपना रेगुलर किया। 2 सालों में मेरा इतना ग्रो हो गया, एंड मैं 5 सालों से इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ, और उस पर अभी मेरे बस 327K फॉलोअर्स हैं। 327K फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉट? हम सब बताएंगे, ठीक है? मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ, इसको तो मिली नहीं है, इसको स्किप करो। ओ मुझे मिली है, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। ये तारीफ होती है? तारीफ की किसी ने तेरी क्या तारीफ करी है? मैंने करी थी कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। नहीं, तू घर में, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अभी तू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? तू चुप रह, प्रियन तू बता। एक बार जो हमारे घर पे काम करने वाली आंटी आती है ना, उनकी लड़कियों ने बोला था कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत काइंड हो, बहुत फ्रेंडली हो, और हमें आपके साथ डांस करना है। मैं अपना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट बताती हूँ, जो मेरे को अभी तक का सबसे बेस्ट लगता है, कि बच्चे हों तो मुस्कान की तरह होने चाहिए, मतलब मेरी तरह होने चाहिए।
तो ये मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ गर्ल इट्स हार्ड टू टेल एंड कन्विंस योर पेरेंट्स अबाउट यूट्यूब चैनल, हाउ डिड यू डू दिस? मैंने कोई कन्विंस नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस छुप ऐसे के। हाँ मैंने छुप छुप के स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे जब उनको लगा कि हाँ ये चीज़ भी है, ये काम भी होता है, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो फिर चिल हो गए, उनको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई। पर मेरे को अपना पता था कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को जो करना है मेरे को इसी फील्ड में करना है, क्योंकि मेरे को ये काम अच्छा लगता है, मेरे को वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगता है। उस टाइम पर मैं फॉर्म भर भी देती थी कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएँ, चलो मैं एग्ज़ाम्स भी दे देती थी, पर उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं कैसे भी करके अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर दूँ ताकि मैं उनको दिखा सकूँ कि ये भी काम है, और धीरे धीरे फिर वो लोग भी मान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो हम लोग अभी तो वेजिटेरियन हैं, मतलब अब आगे भी वेजिटेरियन ही रहेंगे, पर पहले हम लोग अंडा वगैरह खा लेते थे। सिर्फ अंडा ही खाते थे, अंडा वगैरह नहीं खाते थे। हाँ, एग खाते थे बस, और वो भी हमने 2-3 सालों से हमने छोड़ दिया है हम सब ने। पापा शायद अभी भी खाते हैं। हाँ। मतलब हमारे घर में भी अब नहीं बनता है। हमारा नोएडा में एक फ्लैट है, तो पापा वहाँ रहते हैं जॉब के पर्पज से, वहाँ खाते होंगे, पर हम लोगों ने, मम्मी, मैंने, इसने और इसने, हम सब ने छोड़ दिया अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पर्सनैलिटी इज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? देखो यार, वैसे तो हम लोग इंट्रोवर्ट है, जिनके साथ आपकी बनती है उनके साथ आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। हम नहीं, अपने आप को इंक्लूड करो बस। मैं हाँ, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा बोलती नहीं, पर अगर मेरी बन जाती है किसी से कि हाँ मेरा लेवल मैच हो गया, वाइब हो गई, तो मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट से भी ऊपर हो जाती हूँ। मैं बीच की हूँ, मैं एम्बिवर्ट हूँ। मैं कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ही बड़ी एक्सट्रोवर्ट मतलब होता क्या है? मतलब क्या होता जो बीच का होता है, सिचुएशन है? एक्सट्रोवर्ट। बीच का बिच्छू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बोला था स्कूल टाइम में आप एक्सट्रोवर्ट थी और अब इंट्रोवर्ट, वो कैसे हुआ? अभी तो मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, बट पहले मैं बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट थी। लाइक मैं किसी से भी जाके बात कर लेती थी, पर ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि मैं ऐसे करके फालतू बकवास नहीं करती थी, पर जैसे क्लास में स्टूडेंट्स वगैरह हैं या फिर आपस में बात करना मैं इजीली आराम से कर लेती थी। कोविड टाइम आ गया, कॉलेज में इतना गई नहीं, 4 सालों में से बस 2 साल मैं कॉलेज गई हूँ। मैं अपने घर में रही हूँ। उस टाइम पीरियड में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम पीरियड में ऐसा था ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे से दूर होते गए। धोखा दे दिया था। धोखा ऐसा कुछ धोखा नहीं दिया, पर एक वो होता है ना कि आप अगर कुछ नई चीज करने लगो तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो मेरे दिमाग में, मैं ये सब चीजें बहुत रखती हूँ अपने दिमाग में कि किसने मेरे को क्या बोला था, और उसके बाद मैं पलट के भी नहीं देखती। तो इसलिए मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा बस एक दोस्त है। तो इसलिए पहले मैं एक्सट्रोवर्ट थी एंड धीरे धीरे टाइम के साथ मैं इंट्रोवर्ट बन चुकी हूँ। मैं जितने भी टाइम कॉलेज गई हूँ ना, तो मेरी कॉलेज में भी किसी से बनी नहीं है, मेरे बस 1-2 दोस्त थे। कॉलेज में भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, अबे देख यार रीना क्या कर रही है, वीडियोस बनाने लग रही है वगैरह वगैरह। तो लुक एट मी नाउ। हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? मेरे जो अभी बेस्ट फ्रेंड है, लाइक हम लोग बात करते थे कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, वही रैट रेस में नहीं घुसना है कि पढ़ाई करो एंड जॉब करो एंड ये सब करो, कुछ अलग करना है। तो वही बस सोचते सोचते मुझे लगा यार मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस ऐसे ऐसे पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल योर सिस्टर स्टार्ट अ चैनल? मे बी सून। जस्ट अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है, और उससे पहले मतलब मम्मी ने मेरे को बोला था कि 12th होने के बाद स्टार्ट करियो, तो मतलब जस्ट अभी हुई है, तो मे बी थोड़ा ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, बट कर देगी ये स्टार्ट, और जब करेगी तो पता ही लग जाएगा। दीदी मेरे लिए क्वेश्चन नहीं आया, तो जा तू यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू वोर ऑन योर फेयरवेल शो अ पिक्चर प्लीज? मैं अपनी फेयरवेल की फोटोज इस पूरे स्क्रीन पे लगा दूंगी और देख लेना मैं कितनी ज्यादा लग रही थी। बिल्कुल यार, देखो अपनी पुरानी फोटोज देखते हो तो ऐसा लगता है कि अब यार ये कैसी सी लग रही हूँ मैं, पर उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आपको अभी भी यही समझाती हूँ, आपको लगता है आप अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हो, पर आप नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने परिवार पे किस पे गए हो? ये पापा पे गई हैं। मैं आंखें एकदम नशेड़ी हो, मतलब मेरे पापा नशेड़ी नहीं है, अजीब अजीब सी आंखें होती है। उनकी मेरी तरह आंखें हैं, मेरी उनकी तरह। हाँ, तुम दोनों पापा क्या होता है ऐसी है। इसकी भी देख रहे हैं, दीदी की हाइट पापा पे दीदी की दीदी की हाइट पापा पे गई है, दीदी की आंखें पापा पे गई हैं, होठों का पता नहीं, काले होठ काले तू चढ़ मत मेरे होठों से, तेरे तो है ही नहीं। और चीक बोन्स भी शायद हैं पापा के,
ठीक है, और पता दीदी नहीं। बेसिकली मैं पूरी पापा पे गई हूँ, तू मम्मी पे गई है मैं और बड़ी पूरी मम्मी पे। हाँ, मेरी नाक बड़ी मम्मी पे गई है, मेरा फेशियल फीचर्स मम्मी पे गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज रिवील योर मॉम एंड डैड। तो मम्मी के साथ तो हमने करवा चौथ गेट रेडी विद मी बनाया तो था, तो आप उसमें देख सकते हो। और उसमें थोड़ी सी देर के लिए जब मम्मी को सिंदूर लगाया था, उसमें पापा भी आए थे। व्हाट इज द एज गैप बिटवीन यू एंड योर सिस्टर? हमारे बीच 7 साल का डिफरेंस है। मेरे और प्रियानी के बीच 7 साल का है, प्रियानी और आरव के बीच 6 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? वी लिव इन आवर हाउस, न्यू दिल्ली। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? दिस इज वॉट आई डू, आई मेक वीडियोज एंड मैं सांस भी लेती हूँ जीने के लिए। मैं लोगों को चोच मारती हूँ जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। इनकी एकदम भद्दी स्कूल लाइफ थी, एकदम स्कूल लाइफ थी, नहीं। इन्होंने कोई मजे नहीं अब करे। मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही है, मैंने बहुत एंजॉय किया है। पर मैंने वो वाला एंजॉय नहीं किया कि मैं बंक मार रही हूँ या कहीं घूमने जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है, मुझे जाने नहीं दिया जाता था और मैं जाती ही नहीं थी। मतलब मेरे दोस्त अगर मुझे बुलाते ही थे तो मेरे को पहले ही पता होता था मैं जाऊंगी तो हूँ नहीं, तो मैं पहले ही मना कर देती थी। मैं नहीं गया आज तक, मैं अच्छा बच्चा। बाकी मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही बोरिंग रही है। जितने भी साल मैं गई हूँ अपने कॉलेज में, तो मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया। मैंने लिटरली वेस्ट कर दी अपनी कॉलेज लाइफ। पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तू बता। मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत बहुत अच्छी रही, पर ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा घूमा, बंक किया। स्कूल में तो कोई भी बंक नहीं करता, कुछ कुछ नहीं लोग करते करते हैं। होंगे। मेरे दोस्तों ने किया था ना। मेरे सारे के सारे दोस्त इतने सपोर्टिंग, इतने अच्छे मेरे थे, तो 6 साल अच्छे हैं, अभी भी हैं, मतलब अभी मेरे को भी यही लगता था, रुक Shut जा up, कुछ shut टाइम और रुक जा, फिर पता लगेगा। नहीं, कुछ मैं कुछ है बताऊं? जिनकी असली मेरे को असलियत पता लग मैं गई है, बताऊं? वो तो आपको भी पता ही है। सारे लोग इतने अच्छे, इवन मेरे टीचर्स मेरे से बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं उसको, मेरी टीचर्स की भी मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। टीचर्स तो मेरे भी बहुत अच्छे थे, लाइक कुछ कुछ थे थोड़े वैसे वाले, उनसे मेरी बनती नहीं थी क्योंकि हमारी हाँ इट वाज द सेम टीचर। ऐसा था कि मैं अपने सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं कुछ उल्टी हरकतें नहीं करती थी, मैं एकदम भोली भाली सीधी सी, जो बोल दिया सुन लिया, पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स लाने वाली बच्ची थी। तो मेरी तो स्कूल लाइफ बहुत सही रही है। मैं भी अपनी टीचर का फेवरेट हूँ क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ। मैं पहले फर्स्ट क्लास में था, फिर सेकंड में था, और क्या बोलना था मैं भूल गया। आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? मेरे मम्मी का नाम है सविता कुमारी, मेरे पापा का नाम है प्रदीप कुमार। क्या आप कोई जॉब करते हो? यही जॉब करती हो? ये जॉब ही होती है, मतलब कंटेंट क्रिएशन, उसको जॉब समझो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नल्लेगिरी कर रही हूँ और मैं यही जॉब करती हूँ, मैं कोई पार्ट टाइम अलग कोई जॉब नहीं करती। आपने स्टडी कहाँ तक की है? मैंने अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, एंड मैंने बस ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई करी है। और इसने तो अभी अपना स्कूल पास किया है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। You and your sister's favorite food? वाले अंकल के गोलगप्पे। फेवरेट फूड ये होता है ना जो तुम रोज खा सकते हो। तो मेरा है मसाला डोसा, और मेरे को गोलगप्पे भी बहुत पसंद है। हाँ, एक पर्टिकुलर जगह के वहाँ हम हमेशा जाते हैं, उसके अलावा मैं कहीं के भी नहीं खाती। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे आता है अक्टूबर 25 को। मेरा आता है 3 दिसंबर को। मेरा 30 सितंबर। अपना बर्थडे भूल गई। योर सिस्टर्स कॉलेज या स्कूल? हम तीनों जनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है और ये तो अभी कर ही रहा है, वो है स्प्रिंग विंडोज पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेंटेन योर पर्सनल लाइफ एंड कंटेंट लाइफ? मेरी कुछ पर्सनल लाइफ है ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखाती नहीं अपनी ज्यादा पर्सनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत विवाद होते हैं पर मैं दिखाती नहीं। कभी बाद में मैं बताऊँ, स्टोरी टाइम करूँ, पर अलग कैसे रखती हूँ ऐसे कोई मेरे को रखना नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं स्टोरीज वगैरह तो लगाती हूँ ना। बाकी कंटेंट लाइफ तो यार क्या ही है, उसमें तो तुम्हें स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और ये सब घर में बैठ के ये सब करते रहो, और जब तुम्हें टाइम मिले तब तुम अपनी लाइफ जियो। उनसे पूछो कि हमें कुत्ता लेना चाहिए या नहीं। तू है नहीं, गोल्डन रेट्रीवर। तू मेरा काला रेट्रीवर। What's the biggest life lesson you have learned? What's the biggest life? क्या बोल रही हूँ मैं? What's the biggest life lesson you have learned from a failure or struggle that has shaped you into who you are today? Biggest life lesson जो मैंने किसी की मत सुनो। हाँ आप biggest फेल हो? नहीं, अबे फेल होना नहीं होता। अभी तक मैंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी है ना अपनी अभी तक लाइफ में, वो ये है कि आपके काम
कोई नहीं आने वाला, इसलिए अपने लिए जियो, अपने लिए मेहनत करो, अपनी लाइफ सेटल करो, क्योंकि दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, कोई भी काम नहीं आने वाला है। सब बस बातें करते हैं, सब आपको एडवाइस करेंगे, फोर्स भी करेंगे। हाँ, लेकिन एट द एंड अपने साथ, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। हाँ, एट द एंड आपके पास सिर्फ आप ही होंगे और कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी लाइफ जियो। मैं पहले ऐसी थी ना कि मेरे को चाहे अच्छा नहीं लग रहा, आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट यही थी कि सामने वाले की खुशी हाँ, है, चाहे ये मेरे को कुछ- बुरा लगे लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। चाहे मेरा कुछ करने का मन नहीं है लेकिन सामने वाले को उसमें खुशी हो रही है तो मैं कर दूंगी। पर ये चीज मैंने सीखी है कि ऐसा नहीं करना ये चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम काइंड हो या क्या, ये बस तुम अपने आप को पागल बना रहे हो। हाँ, सेल्फिशनेस भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, इतना भी नहीं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी के साथ क्या हो रहा है। आप काइंड बनो पर एक लिमिट रखो हर एक जने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर हॉबीज, तू बता। मेरी स्केचिंग है, डांस करना हॉबी है, ठीक है, फिर Dancing। डांस करना है। मेरी हॉबीज भी डांस करना है, मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। मेरे से तो पूछ लो। हाँ बता तेरी Cricket। हॉबी। हाँ, इसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। What was your dream when you were a kid? मेरा पहला जो ड्रीम था ना, जो मैं बचपन में सोचती थी, वो ये था कि मेरे को हीरोइन बनना है, मेरे को कैटरीना कैफ बनना है। बचपन में तो यही था, पर धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, आपको लाइफ हिट करती है, तो आपको लगता है नहीं यार मैं टीचर बन जाऊंगी, मैं इंजीनियर या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। और अब मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर। तो बताओ कि आपको पहले क्या, मतलब आपका ड्रीम क्या था? मैं बताती हूँ। इनका ड्रीम सिर्फ ये था कि एक छोटा सा घर ले, कम पैसों वाली, कम सैलरी नहीं, घर लेना भी मेरा ड्रीम नहीं था। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही अच्छा बड़ा घर हो मेरा। घर लेना ड्रीम ही नहीं था मेरा। मेरे लाइफ गोल्स थे कि मेरे को पढ़ाई कंप्लीट करनी है एंड देन कंप्लीट करके मेरे को एक छोटी सी ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि एक अच्छी नौकरी चाहिए Stable नौकरी और होनी बस मैं चाहिए, सेटल हो जाऊं। और इतना ही मैंने बस सोचा था, पर मैं गलत थी। इतना नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए हमेशा। हाउ इज योर लाइफ चेंज्ड बिफोर यूट्यूब एंड आफ्टर? बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं ऑनेस्टली। यूट्यूब पे मैं इतना ग्रो नहीं हुई थी ना, तो एक होता है ना कि आपका एक ड्रीम होता है कि आप वीडियोस बनाते हो तो लोग आपको पहचाने, ऐसे रैंडमली कोई आपको आके बोले अरे आप वो हो ना। तो ये मेरा एक ड्रीम हुआ करता था और अभी भी है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और अब यूट्यूब के बाद से जब मैं ग्रो कर गई हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कभी भी मैं बाहर जाती हूँ, कि आप रेना गोस्वामी हो ना, आप यूट्यूबर हो ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी मैंने आपको वहाँ देखा था और मेरे को समझ नहीं आया कि हम आपसे क्या बात करें ऐसे ऐसे। तो यार ऐसे मत किया करो, आके मिल लिया करो। तुम्हें मेरा नाम याद नहीं आ रहा, मुझसे आके पूछ लिया करो कि दीदी आपका नाम क्या है, हमने आपको देखा है। पर प्लीज़ आके मिला करो, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं घर आके इतनी खुश होती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर 10th एंड 12th परसेंटेज। तो मेरी 10th क्लास में आई थी 86% और 12th क्लास में आया था 84%। तू बता 10th में? 81%। 12th का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई मोमेंट हो एम्बैरेसिंग वाला, इसके साथ बहुत कुछ हुआ है। हाँ, मैं आरसीबी ऐसा तो fan हूँ। रोज होता है, रोज। ये एक बार बाजार गई थी और वहाँ पब्लिक में मुंह के बल गिर गई थी। हाँ, कुत्ते भौंकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर चैनल मोनेटाइज्ड एंड इफ नॉट डोंट योर रिलेटिव्स गिव टॉन्ट्स और स्नेयर एट यू? मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है। रिलेटिव्स देखो टॉन्ट्स मारते हैं, अभी भी मारते हैं। इनफ अर्न कर रहे हो तब भी लोग होते हैं कि आपको बोलते हैं। पर बहुत चेंज आया पहले से, तो ऑनेस्टली बहुत चेंज आया है, टचवुड। कंटेंट क्रिएशन के स्टार्टिंग ईयर्स में तब लोगों को इतना पता नहीं था, स्पेशली मेरी फैमिली में, कि ये क्या होता है, इससे भी कुछ अर्निंग हो सकती है या नहीं। तो मारते थे टॉन्ट्स वगैरह। मैं बस रिलेटिव्स को नहीं बोलूँगी, दोस्त वगैरह भी ऐसे ही होते हैं कि अरे ये देखो क्या कर रही है, आपका मजाक उड़ा दिया या कुछ उल्टा बोल दिया। तो उस टाइम पे मैं बस चुप रहती थी, मेरे को बस अपने पे भरोसा था कि मैं कुछ तो कर लूँगी। अब मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी मैं अब इतना किसी से मिलती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ। वॉज देयर समवन whom you are liked for a long time but never confessed? No. नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रियानी मैरिड? यस। इसके बच्चे भी हैं, मेरे दो नहीं, उनके बच्चों के बच्चे भी हैं। हाँ, और उनके वो भी अभी प्रेग्नेंट है, वो भी उसके भी बच्चे होने वाले हैं। यार मतलब कैसी चीजें पूछते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट ड्रामा, मूवी या सीरीज? ऑल ऑफ अस आर डेड है, बिजनेस प्रपोजल है, वो मैंने 5 बार देख रखा है। और सीरीज में मेरा फेवरेट फ्रॉम है
एलिस इन बॉर्डरलैंड है, स्ट्रेंजर थिंग्स है। मेरे को इतना शौक नहीं है ये सब चीज़ें देखने का। मेरे को शौक है कि मैं थिएटर में जाके देखूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मूवीज़ में तो कुछ पुरानी मूवीज़ हैं जैसे कि 3 इडियट्स वगैरह हो गए, तो ये मूवीज़ तो ऐसी हैं कि आप जिनको जितनी बार भी देख लो आपको मज़ा ही आता है देखने में। और ड्रामा हो गया, के ड्रामा भी मैं देखती हूँ, जैसे कि मतलब जो भी नया आता है मैं सारे नहीं, जिनकी हाइप बहुत होती है, या रोम कॉम जो होते हैं फैंटेसी वाले मेरे को बहुत पसंद है, जैसे कि टेल ऑफ द नाइन टेल्ड हो गया, डूम एट योर सर्विस, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, व्हेन द फोन रिंग्स, वो भी अच्छा है। विच वन वुड यू चूज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एंड वाई? तो मैं यूट्यूब चूज़ करूँगी। पहली बात तो ये क्योंकि यूट्यूब मुझे पैसा देता है, चाहे कम देता है पर देता तो है ना। यूट्यूब के लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मेरे को बहुत सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज योर बॉन्ड बिफोर क्रिएटिंग कंटेंट? हमारा बॉन्ड बिल्कुल भी दुश्मनों वाला था एकदम। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये मेरे से बात नहीं करती थी, मैं इससे बात नहीं करती थी, क्योंकि ये एक नंबर की छपरी थी। हम लोग इतना लड़ते थे, झगड़ते थे, वो सिबलिंग वाला नहीं, बिल्कुल जो दुश्मनों वाला होता है ना, दुश्मन वाला कि तुम मेरे को छू भी मत, एकदम हाँ। बिल्कुल दूर हो जा, मैं तेको पीट दूंगी, ऐसा वाला इतना गुस्सा ज्यादा। आता है। ऐसा था ना कि मेरी और इसकी पर्सनालिटी एकदम अलग थी, ऐसी थी, ऐसे भी नहीं, ऐसे थी बिल्कुल। अभी भी अलग है, पर ठीक है, हम दोनों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चेंज नहीं हो सकती। मुझे पहले मतलब मैं थोड़ी ऐसी थी ना कि नर्ड, प्रॉपर नर्ड थी, एक नर्ड, नर्ड। मम्मी पापा की बातों को बिल्कुल यहाँ बसा लेते थे कि ओह इन्होंने जो बोल दिया वो तो होगा। मैं ऐसी थी ना कि बिल्कुल भोला बच्चा जो होता है ना, कि उसको जो बोल दिया उसने चुपचाप कर दिया। मतलब मैं ऐसी भी नहीं थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल टाइप नहीं थी, मैं बहुत तेज बच्ची हूँ। पर जैसे मैं अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेती थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं है लेकिन सामने वाले को उसमें खुशी हो रही है तो मैं कर दूंगी। तो मैं ऐसी थी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को जो बोल दिया मैंने चुपचाप कर दिया, चाहे मैं उसमें खुश हूँ या नहीं हूँ, या मेरे को वो चीज़ पसंद है या नहीं है। लेकिन मम्मी ने अगर बोल दिया तो वो मेरे लिए पत्थर की पप्पी मम्मी ने अगर मेरे को कुछ बोल दिया ना तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती। हर एक काम, घर से लेकर पढ़ाई तक, सब कुछ मैं एकदम, होता है ना कि तभी मेरे को कॉम्प्लीमेंट ये मिलते थे कि बच्चा हो तो इसकी तरह हो, ऐसा होना चाहिए, आप अच्छे बनने चाहिए, आपको हर एक काम आना चाहिए, पर इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि आप अपनी खुशी छोड़ के दूसरों के बारे में सोचो। और ये एकदम अपोजिट, इसको जो बोलते हैं उससे उल्टा करती थी। और अभी भी इनकी इतनी लड़ाई होती है मम्मी और इसकी, मतलब मार पिटाई वाली नहीं, पर जैसे ये बोलती है मेरे को वहां जाना है, मम्मी बोलती नहीं जाना, बोलती है मेरे को मैं तो जाऊंगी, मम्मी बोलती है तू जाके दिखा। मतलब मैं ऐसी थी कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे को मम्मी यहाँ जाना है दोस्तों के साथ। वैसे तो देखो मैं जाती नहीं थी, पर 1-2 बार जब भी गई हूँ मम्मी ने भेज दिया है, बहुत मना के। मम्मी ने अगर मना कर दिया नहीं जाएगी, पापा मना कर रहे हैं, तो मैं सीधा भाई मेरे को नहीं जाना। और भाई ये तो पता नहीं इतना लड़ेगी, मेरे को तो इतना डर सा लगता है ना कि इसकी वजह से मैं ना पिट जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिगड़ी हुई लड़की हूँ, मैं जब देखो लड़ाई करती रहती हूँ। भाई मैं नहीं अच्छी यार, चीजों के लिए लड़ती हूँ, ठीक है। जाना चाहिए। मेरे को अभी बहुत रिग्रेट होता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कहीं घूमने नहीं गई, और मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं गई, मैं मूवीज देख, इवन मेरे मैनेजर्स वगैरह मेरे को बोलते हैं कि रेना तुम अच्छा अर्न कर रही हो, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मूवीज पे जाओ और तुम्हारा जो मन करता है करो। पर मेरे पास उस टाइम पे बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, मैं उनको क्या बोलूँ कि मेरी मम्मी नहीं जाने देंगी। इसीलिए हम लोग ना एकदम अपोजिट थे। मैं इसको बोलती थी कि यार मम्मी जो बोल रही है ना तू चुपचाप से कर ले, इतना लड़ मत, तू उल्टा मत बोल, और ये एकदम अपोजिट है। पर अब मैं थोड़ा चेंज हो गई हूँ, अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी लाइफ भी कुछ है, बस दूसरों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। दैट्स इट गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं, और भी कुछ होगा तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो। हमारे बारे में अगर कुछ भी जानना होगा, हमारी फैमिली के बारे में या कुछ भी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी हमारे पास बहुत सारी है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोग हमें और ज़्यादा जानो, हम लोग और ज़्यादा कनेक्ट करें। आप भी अपने बारे में कुछ चीज़ें शेयर करो कि आप कहाँ से हो, आपका निकनेम क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपके फैमिली वाले कैसे हैं, आप क्या काम करते हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में, तो आप अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हो, ताकि मेरे को भी आप लोगों के बारे में कुछ चीज़ें पता लगें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके बाय।